वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बीपीएससी एसओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको अच्छा से देखिए और जो आपको आता है आप गेस करते चलिएगा। क्वेश्चन क्या करते हैं, गेस करते चलिएगा। जहां आपको डाउट हो ज़रूर पूछिए और आप गेस ज़रूर कीजिएगा। ऐसे क्या होगा, जो चीज़ आपको जैसे क्यूज क्या होता है, आप गलती सुनते हैं सही सुनते हो, फिर आप रिकैप कीजिएगा, जाके बुक देखिएगा तो आपको माइंड में बैठा रहेगा। इसलिए आप हम कहेंगे कि क्वेश्चन को आप गेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आपका कितना गेस सही हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी पेय पदार्थों में मौजूद रहती है? कौन सी रहती है? तो ये रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में कौन से राज्य वन क्षेत्र सबसे कम है? वो कौन सा राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा इज राइट है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के जो गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किससे संबंध रखती है? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, टेनिस, निशानेबाजी। तो ये अभी 14 से 19 के बीच में मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री थे, खेल मंत्री थे। क्या थे? खेल मंत्री थे और ये निशानेबाजी से संबंधित थे। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो किससे लगाई थी? ये लगाई थी ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके तीसरे प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में माउंट आबू बदलेबारा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस धर्म के अनुयायी द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जी। कौन थे? महावीर जी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम। तो बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। और वहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। बांदीपुर किस लिए फेमस है? तो हाथी के लिए फेमस। किसके लिए? हाथी के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पवन वेग किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पवन यंत्र को किस यंत्र से मापते हैं? तो ये है आपका पवन वेग मापी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन है? पवन वेग मापी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वो कौन है? तो परमाणु ऊर्जा। कौन? परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किसके कौन सा रुद्र वर्ग विश्वव्यापी अदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? वो कौन सा है? तो वह है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी। और डोनर कौन कहलाता है? तो ओ, डोनर ओ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधों में प्राप्त संपूर्ण संतति कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो क्लोन का। ऑप्शन नंबर इज राइट, क्लोन।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल हो सकता है? कितना होता है? 6 माह। कितना होता है? 6 माह। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता की चित्रकला निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकला निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो है दयालु बुद्ध। क्या? दयालु बुद्ध। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। वहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और वहाँ गवर्नर है मनोज सिन्हा। वहाँ पे सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर ही पड़ता है। वहाँ पे डल झील है, शेषनाग झील है, ये सब कहाँ पे है? सब जम्मू कश्मीर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुक्त किसकी मजबूती में होता है? किसकी मजबूती के कारण होता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है? वायुमंडल में छेद हो जाता है, फॉल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गरजने वाला चालीसा से शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? गरजने वाला चालीसा से किससे संबंधित है? तो ये है आपका पश्चिमी पवन। क्या है? पश्चिमी पवन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस गैर संसद सदस्य को संसद की संबोधित करने का अधिकार है? वो कौन सा व्यक्ति संसद को संबोधित कर सकता है? तो भारत का क्या है? महान्यायवादी है। भारत का क्या है? महान्यायवादी है। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन है? BR गवई। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? सबसे पहली बार कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अलबुर्नी भारत किसके साथ आया था? अलबुर्नी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित से किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो हुई थी औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जब एक सरल लोलक एक गोलक दोलन करता है तब उसकी चाल महत्तम होती है क्या? तो ये होती है मध्य स्थिति को पार कर रहा है। क्या है? मध्य स्थिति के पार कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? आग को बुझाने वाली गैस प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस गैस को रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा गैस है? तो वो है आपको अमोनिया। क्या है? अमोनिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? आपको पता ही होगी यूरिया। नाइट्रोजन के जिस खेत में नाइट्रोजन कमी होती है उसमें क्या पटाया जाता है? यूरिया पटाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसके जल अपघटन द्वारा बेंजीडिहाइड बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? बेंजीडिहाइड बनाया जाता है।
तो ये बनाता है बेंजल क्लोराइड। क्या है? बेंजल क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है? कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है। तो ये है आपका ट्राईमेथनॉक्सी टाइटेनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी, ट्राईमेथनॉक्सी टाइटेनियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा लवण पानी में स्थायी कठोरता का कारण है? कौन सा है? तो ये है आपको MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, बॉयल का नियम का प्रयोग योग्य है। इसमें कौन सा जो बॉयल का नियम का प्रयोग योग्य है? तो ये है स्थिर तापक्रम पर। कौन? स्थिर तापक्रम। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने एक ही मान होता है वो कौन सा है? वह कौन सा है? तो -40 डिग्री होता है सेल्सियस। -40 तो आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील उत्पन्न करता है। तो ये है आपका दोनों विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है। तो किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। कितना? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत कितना होता है? W होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। और 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गलता है। कितना पर गलता है? 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, रिएक्टर पैमाना क्या मापने का काम आता है? रिएक्टर पैमाना क्या मापने का काम आता है? तो ये आता है भूकंप का प्रबलता। ऑप्शन नंबर सी। अब भूकंप मापी क्या है? सिस्मोग्राफ। रिएक्टर पैमाना क्या मापते हैं? तो भूकंप का प्रबलता। और भूकंप किस पे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ पे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो ये है गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉनिक्स का है जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का है जेम्स चैडविक। मरकरी का कौन है? मैडम क्यूरी। मरकरी का मैडम क्यूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, इलेक्ट्रॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। नाभिकीय विखंडन में 92U238 का विखंडन किया जाता है। किस पर किया जाता है? तो ये है आपका तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा। तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? अनुप्रस्थ होती, प्रगामी होती, अनुदैर्घ्य होती, कौन सी होती है? तो ये आपका होता है अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांजिस्टर पुराने रेडियो सेट से थर्मो आयनिक बल्ब से अच्छा होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर में फिलामेंट होता है। ट्रांजिस्टर में फिलामेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के मध्य से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क करता है, वो कौन सा है? तो ये है नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 2। कौन है? नेशनल वाटरवे 2। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज सचिव ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको 1858 में। कब? 1858। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा सेल का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सेल का प्रकार नहीं है? तो यह है अवशेष। क्या है? अवशेष चट्टान। क्रांतिक चट्टान होता है, अग्नि चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है, अवशेष चट्टान नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। 18वीं ईस्वी दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के थे? बौद्ध के थे। बौद्ध के भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया, जिसका अभी नया नाम क्या है? गया जी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला कौन सा है? अम्बुबाची मेला कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है कामाख्या मंदिर, उड़ीसा। कामाख्या मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका भारत के महान्यायवादी। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये थे 1960 में। कब से होता है? 1960। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। तनाव के बाद उपयुक्तता की डैश के लिए अच्छी होती है? किसके लिए अच्छी होती है? तो ये लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीन 3048 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? 3000 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? और कौन सा राज्य जहाँ पे ये है? ये नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता है? वैदिक काल में किस रूप में जाना जाता था धनवान व्यक्ति के रूप में? तो गोमत। कौन सा? गोमत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जैवलिन थ्रो से जुड़ा है? आपको पता ही होगा 2020 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? भाला फेंक में गोल्ड मेडल लिया था। और 2024 पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया था मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है। पंकज अडवाणी बिलियर्ड से है। और सौरभ चौधरी क्रिकेटर हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस राज्य सितार वादक वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित? कब? 1919 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो कौन थे? तो थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। इसे भी पूछ सकता है पंडित रविशंकर किस यंत्र से है? तो सितार वादक। क्या है? सितार वादक। अभी भारत की सबसे बड़ी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल। कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। इनको भी भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न मिला है, जो कि 23-24 के लिए मिला है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? कब जीता था? तो 1975 में। तो है मल्लिका साराभाई। कौन है? मल्लिका साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का संशोधन द्वारा किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इससे पहले भी बताए थे 42वां संशोधन 1976। कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी? वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटलुइस ही थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? उर्मिला सत्यनारायण किस फोक डांस से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो यह भारतनाट्यम। किससे? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे कहा जाता है? तो तमिलनाडु में। कथक कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। मणिपुरी में कहाँ? तो मणिपुरी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कागजी मुद्रा एक उदाहरण नहीं है? कौन सी एक मुद्रा जो उदाहरण नहीं है? ₹200 की बैंक चेक। कौन है? ₹200 की बैंक चेक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, केरल की सबसे लंबी नदी भरत पूछा दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती हुई और अरब सागर में जाके गिरती है? वह कौन सी नदी है? तो यह है पोनानी। कौन है? पोनानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 111, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? कौन सा है जिनमें एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो वह है आपके किसी कारखाने के प्रयुक्त मशीनों से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 112, राजनीतिक सिद्धांतों की किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश एक कामकाजी महिला के लिए उपयुक्त मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? किसके अनुसार उसको ये प्रदान किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 42 के अनुसार। अनुच्छेद 42 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। टैकल पॉइंट शब्द किससे संबंधित? टैकल पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? तो यह है कबड्डी। भारत लगातार 3 बार वर्ल्ड कप कबड्डी में जीता है। लगातार 3 बार। कौन में? तो कबड्डी में। रिकॉर्ड है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कबड्डी में लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी के कैप्टन कुल अनूप चौधरी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन सा लोगों के जीवन के स्तर आकलन करने के एक सबसे अच्छा संकेतिक है? वो कौन सा है? तो वह जीवन सूचकांक भौतिक गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में किसे भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? किसे भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को। किसको? मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। आयात प्रतिस्थापन रणनीति की सामान्य तो क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। शुरुआत तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, मानी कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठार। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 118,
आर के बीजापुरे निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र बजाते थे? आर के बीजापुरे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बताते थे हारमोनियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हारमोनियम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? कौन सी है? तो ये है आपका टापू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो क्या थी चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा कौन है? सीएम कौन है? कॉनराड सांगमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित था? गदर मुख्यालय का तो ये था आपको सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1921 में निम्नलिखित में से किसे वन घुरक्खर अभयारण्य घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे वन घुरक्खर अभयारण्य घोषित किया गया था? किसे किया गया था? कच्छ का रण के लिए। कच्छ का रण कहाँ पे है? तो गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में कौन सा देश लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? वो कौन सा है? तो वह है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। कौन है? बर्लिन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? वो कौन सा है? तो वो है आपका अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला इसी में पढ़ाए हैं आगे। अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है? तो कामाख्या में, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 140, स्वामी दयानंद सरस्वती एक संगठन डैश जिससे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया है, स्थापना किसने किया था? वो कौन सा है जिसको दयानंद सरस्वती ने किया था? तो थे आर्य समाज। कौन थे? आर्य समाज। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 143, रेडियो प्रसारण 1923 के द्वारा शुरू किया गया था। किस द्वारा शुरू किया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 142 निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 143, कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से? कृष्णा नायर। तो इसका संबंध है आपको भारतनाट्यम। किससे? भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली ना, कथक केरल, कथकली उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जानी चाहिए, माने 10 वर्ष में जनगणना की अवधि की जाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा? आप लोगों ने कितना मारा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो के लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।